जलसा अराकीन जलसा महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, जुमला सामाईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादुकुम या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुम या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदादुकुम गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फ़िदा न बस एक जां दो जहां फ़िदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मदनिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसकी बेस कम कर दो। बेस बेस बिल्कुल बंद है। ट्रेवल बढ़ा दे। ई को हल्का कम कर दे। खैरियत हैं सारे लोग। ऐसा तो नहीं है दूर बैठे तो बोलने में दिक्कत हो रही है। पहली मर्तबा बिरादर गिरामी अकरम गाजी साहब की दावत पर आज मेरी हाजिरी हुई है और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। अल्लाह करे ये मुलाकात इतनी खूबसूरत हो जाए कि जब तक जिंदा रहे ये मुलाकात याद आती रहे और सिर्फ जमीन में नहीं जमीन के अंदर जाकर भी ये महफिल हमें याद आती रहे। और ये तब होगा जब आप अपनी खसाबी पधानी जागीरदारी पैसा अमीरी ये सब जेब में रख के बैठेंगे, इसलिए कि ये उस सखी की महफिल सजी है कि जिसके दरबार पे बड़े बड़े ताज वाले पगड़ियां उतार के आया करते और आते तो बहुत लोग हैं महफिलों में, लेकिन हिस्से सबके बराबर नहीं होते। जो जितनी अकीदत और मोहब्बत से यहाँ बैठा करता है अल्लाह उसको उतनी ही इज्जत और बरकत अता फरमाया करता है। बेशक बेशक। स्कोर थोड़ा सा उधर घुमा दो, थोड़ा उधर। जरा सारे लोग एक साथ कहें या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं घर जाके सो जाओ, कोई फायदा नहीं आपका यहाँ बैठने का। तुमसे ज्यादा तो 10 बच्चे अच्छी महफिल सुन लेते हैं। मैं चापलूसी करके आपकी तारीफ करके नहीं जाऊंगा। मेरा मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
आपसे मैंने कहा खुल के बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। कुर्सी आके लेकर आओ, दोनों बच्चे यहाँ लो, यहाँ लो मेरे पास। बने फिर रहे जमींदार की पूंछ। क्या लगा कुर्सी, थोड़ा ही ला बेटा कुर्सी ला। अरे मेरी तरफ देख यार, इधर डाल, मेरी तरफ मुंह कर। भैया आप लोग कुर्सी मेरे सामने लेके आ जाओ। सारे ही मुसलमान हो ना, उधर क्या बैठे, उधर लेकर आओ कुर्सी। आप नहीं, जो बीच में बैठे ऐसे बैठे रहे, महफिल खराब ना करें। बस ये थोड़ी जगह खाली है ना, और यहाँ पे वो लोग चाहिए जो बोलना जानते हैं। क्या बात है, सलामत रहे। अरे छोड़ो, ये असली चीज नहीं, असली चीज मैं और आप हैं। इनको तो साइड में होना चाहिए, 1000 बार कह चुका हूं। ये बीच में नहीं आने चाहिए, डिस्टर्ब होता है इससे बहुत ज्यादा, है ना। अब रहने दो अकरम भाई, जो जहां है उसको उधर ही रहने दो। अब रहने दो, कोई बात नहीं, अब इनकी सेटिंग खराब हो जाएगी। खैरियत है ना सारे लोग? अब ऐसे बैठे, मेरी तरफ मुंह कर ले। सुभान अल्लाह, दावत में नहीं, हुजूर की महफिल में बैठे, है ना। अब जरा सारे कह दें या हुसैन, या हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रंग बदला ना बदला, थोड़ा सा, थोड़ा और बदलिए अपने आप को, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। मैं बोल रहा हूँ जोर से, गला क्यों पकड़ ले रहा है? और बेहतर कर लें इसको, जरा और जोर से कहें या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। ये इतनी खूबसूरत आपने महफिल सजाई है, ये रब्बे करीम का करम है कि उसने हमें ये सआदत बख्शी है कि हमने खातून जन्नत के लालों के नाम की महफिल सजा रखी है। बेशक बेशक। इस पे बोलो आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे पता हर साल जलसा होता है यहाँ, लेकिन कभी इतनी मेहनत आप नहीं करते होंगे जितनी आज करनी पड़ेगी आपको। करेंगे ना थोड़ी मेहनत मेरे साथ, है ना। खाना है, पीना है, मर जाना है। यहाँ हमेशा के लिए कोई आया है? कोई नहीं आया है? कोई हमेशा के लिए? बोले फिर भाई, कोई आया है हमेशा के लिए? हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ भाई। बोले जरा या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, अब कब बदलोगे आप? बोले ना, सारे बोले या रसूल अल्लाह। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ये आगे वाले बंदे मेरा साथ देने लगे, अब समझ लो मैं तकरीर कर लूंगा, बाकी हिसाब लगाइएगा। सुभान अल्लाह यहाँ बोलना है कि मरने के बाद बोलना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इतने बड़े लोगों की बात करने लगा हूं कि जिनका जिक्र सुन के पत्थर भी सुभान अल्लाह कहने लग जाया करते हैं, है ना। रब का करम है कि आज रब ने ये तौफीक बख्शी है कि हमें और आपको करबला वाले इमाम की बातें करने का मौका मिला है। ज़हरा के लालों की सजी होना, तो जिन पे औलाद ना हो वो औलाद मांग लो, जिनके बिजनेस में बरकत ना हो वो बरकत मांग ले, जो इज्जत ना पा सके हो वो इज्जत मांग ले। मेरा एतकाद, मेरा भरोसा, मेरा ईमान ये कहता है महफिल इतने बड़े लोगों की है कि यहाँ महफिल ख़त्म बाद में होगी, सैयदा खातून जन्नत के दर की खैरात झोलियों में पहले डाल दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। क्या बात है, माशाअल्लाह। हाँ जी, अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, ठीक है ना। मैं अपना आपको बताऊं पहले कि मेरा ताल्लुक बरेली शरीफ से, आपका ताल्लुक कहां से? सारे बरेली भी हैं ना, सारे बरेलवी हैं। एक नारा लगाऊं, पता लगा लूं भाई, अभी पता चल जाएगा कितने पक्के वाले। जवाब मिलना चाहिए, जैसा इश्क हो वैसा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कम लोगों के हाथ उठे, रिश्तेदारी तो नहीं है उनमें,
है। कम बोल रहे हो उस्ताद। मैं एक बार फिर नारा लगाता हूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सुभान अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का तेरा। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं आपको देख करके, आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने बता दिया ना, आपने मुझे सुना होगा मैं कैसे बोलता हूं और सुनने वाले कैसे सुनते, तभी तो आपने मुझे बुलाया ना। तो फिर अगर बुला लिया है ना तो फिर सुनने की भी वैसी कोशिश करो। बोलो आप, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो, लगे कि वाकई मैं पढ़े लिखे लोगों में बात कर रहा हूं। तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। और आला तो दूसरी जगह फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हुसैन और। सुभान अल्लाह। सुने, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नी बरेलवी हैं। ये अपने बच्चों को घुट्टी में पिला देना, शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं और आला हजरत हमें मिले। हमें इस पे फख्र है, क्योंकि आला हजरत जब से हमारे हिस्से में आए ना, हमारे बच्चे बच्चे को ये याद है कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। आला हजरत ने हमारी नस्लों को इश्क रसूल सिखाया है, इसलिए हम आला हजरत का नारा लगाते हैं। और आपको मैं बता दूं, गौसीपुरा नाम है ना अकरम भाई, गौसीपुरा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हम जिससे इख्तिलाफ करें पहले उसे पढ़ लें और समझ लें। अगर वो वाकई इख्तिलाफ के लायक है तो करें, और अगर वो इश्क के लायक है तो फिर उससे इश्क करना चाहिए, फिर उससे इश्क करना चाहिए, फिर उससे मोहब्बत करनी चाहिए। आला हजरत को सुन के कोई गाली न दे, आला हजरत को पढ़ के देखे। हमारा यकीन कहता है जो आला हजरत को पढ़ लेता है ना, आखिर में उसे भी हाथ जोड़ के यही कहना पड़ता है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन। हमारे इमाम ने बता दिया, सुनो ज़हरा भी हमारी है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ी बात मैंने कर दी है, ज़हरा भी हमारी है, हैदर करार भी हमारे हैं, हसन भी हमारे हैं, मौला हुसैन भी हमारे हैं। और ये जो महफिल सजाई है ना, आज किसी ने शायद इसमें 10 रुपए दिए हों, किसी ने 20 दिए हों, किसी ने 100 दिए हों, किसी ने 1000 दिए हों, किसी ने 2000 दिए हों, अजी मान लो किसी ने 10,000 दे दिए हों, लेकिन ये सब मिलाकर भी उतना नहीं हो सकता जितना मेरे हुसैन ने करबला में ठहरने वाली पहली रात में आंसू बहा दिए थे। ये याद रखिए। और उनका घराना बड़ा सखी है। एक एक बंदे से कहूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख आया करे ना तो लंगर शुरू कर दिया करो। लंगर का मतलब ये नहीं है कि 10 भगोने बिरयानी के बने, कोरमा हलीम चले तभी लंगर होगा। कुछ ना हो, 5 रुपए पड़े हो जेब में ना, मुहर्रम की पहली तारीख को 5 रुपए के बिस्किट ले और चौक में खड़े होके कहे मैं हुसैन के नंबर का लंगर बांट रहा हूं। बहुत महंगा नहीं, 5 रुपए का लंगर आप बांट दे, 5 रुपए का। इसलिए कि वो आपकी क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी नहीं देखते, वो ये देखते हैं बांटने वाला बांट किस दिल से रहा है। 11वीं समझते, 11वीं होती है, होती है 11वीं, किसकी होती है 11वीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह, किसकी?
बड़े पीर साहब की यानी के गौसे पाक की, उसमें हजरत क्या चलन है, 11वीं आगे करोड़पति भी है ना तो गधा निकालेगा 11 ही रुपए जेब से, करोड़ों का मालिक है तो 11 ही रुपए निकाल के देगा। इस जाहिल से कोई ये पूछे तुझे अल्लाह ने 11,000 11 करोड़ 11 लाख का मालिक बनाया है, 11 रुपए क्यों दे रहा है? कह रहा 11वीं की निस्बत है ना। तो सुन भाई, अनपढ़ आदमी, सिर्फ 11 रुपए में 11वीं नहीं, 1100 में भी 11वीं आती है, 11,000 में भी तो 11वीं आती है, 11 लाख में भी तो 11वीं आती है। पता चला 6 साल से 11वीं के नाम का लंगर बांट रहा है। अगर मुश्किलें आ जाती है उससे को बगदाद वाले का नाम ले लिया कर, उनके नाम की 11वीं का लंगर कर दिया कर। का हर महीने देता हूं ना, 11 रुपए देता हूं। सुन, सिर्फ 11 रुपए देने से काम नहीं चलता। बगदाद वाला जानता है तेरी हैसियत 1100 रुपए देने की थी, तूने 11 रुपए दे करके अपना पीछा छुटाया है। ऐसे कंजूसों को कभी बरकतें नहीं मिला करती। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी 11वीं करके दिखा, खुदा की कसम बगदाद वाला तेरी नस्लों को पाल के दिखा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत जो है सारे लोगों की, नाराज तो नहीं है? कितने दिन रह लोगे? 60 साल, 70 साल, फिर जाना मिट्टी के नीचे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जरा सारे खुल के कहें या हुसैन। मुझे लग रहा है भाई ना थोड़ा मिंबर नीचा रह गया है, हमारे कई भाइयों को शायद मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है ना, मगर कोई नहीं, आज ऐसे ही ना आप मुझसे कंप्रोमाइज कर लो, मैं आपसे कर लूं, ठीक है ना? सारे तैयार हैं सुनने के लिए? चलो आगे, है ना? जितने तैयार हैं वो कह दें या हुसैन। हाँ जी, उनके नाम के नारे लगाते रहा करो, क्योंकि जो मुंह उनके नाम के नारे लगाते हैं अल्लाह उस मुंह को खूबसूरत बना दिया करता है। ये हिबा बेटी है, ये जब से हम आए ना साथ में ही है, अब पैसे देने का भी यही काम कर रही है। कोई नहीं, आप सुभान अल्लाह ही कह दो, बोले बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे लाल बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें इनसे अच्छा बनना है, इतना पक्का हुसैनी बनना है, तुम्हारे किरदार को देख के लोग पता लगा लें कि ये करबला वाले इमाम के चाहने वाले जा रहे हैं। इतना अच्छा बनना है, बनेंगे ना इंशाअल्लाह, है ना? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा काम हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, काम हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ने पैसा दिया तो लंबा लंगर करो, और अमीर बनाया है तो फिर इलाके भर को खिलाओ, और दिया है रब ने तो फिर और दूर तक के लोगों को खिलाओ। मैं तो कहता हूं अपनों को तो खिलाते ही हो, हुसैन का लंगर गैरों को भी खिलाया करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन सिर्फ एक कौम का नहीं, हुसैन कायनात का है, हुसैन कायनात का है। और वो इतने सखी लोग हैं। मैंने कहा किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 100, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 5000 ऐसे देख के हिस्सा लिया होगा ना। आओ तुम्हें बताऊं, वो तो इतने सखी हैं। हुजूर ने फरमाया जो मेरी उम्मत मेरी आल पे मेहरबानी करता है ना, तो हम अपनी आल पे किसी का एहसान बाकी नहीं रखा करते, किसी का एहसान अपनी आल पर बाकी नहीं रखते। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने उस हुसैन की महफिल सजाई है जो फातिमा का भी लाडला है, अली का भी लाडला है, और मेरे प्यारे नबी का भी लाडला है। उस हुसैन की महफिल सजाई है, मुकद्दर है आपका, मुकद्दर है, क्योंकि वो ज़हरा के लाडले हैं, ज़हरा के लाडले मेरा नबी है। तवज्जो है सारे लोगों की? नबी है, जिब्रील अमीन आया, हुजूर की बारगाह में खूबसूरत कपड़ा लाके पेश किया। हुजूर ने कपड़े को खोला, उसमें खूबसूरत चेहरा बना हुआ है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये मेरी तस्वीर मुझे क्यों दिखा रहे हो? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं सरकार ये आपकी तस्वीर नहीं। कहा फिर? कहा कि आपकी बेटी फातिमा के यहाँ एक शहजादा आया है, ये उसी की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? खातून जन्नत के बेटे की तस्वीर है, खातून जन्नत के बेटे की तस्वीर है। हुजूर तशरीफ लाए बेटी के घर, और तशरीफ लाने के बाद फरमाया फातिमा
जी बाबा कल लाओ ना हमारा चांद हमें दिखाओ। जब हुजूर ने गोद में लिया तो आंख में आंसू आ गए। सैयदा कायनात ने कहा अब्बा इतनी बड़ी खुशी का दिन है, अल्लाह ने ये चांद सा बेटा दिया है, आप रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा जब इसे देखा ना मेरी माँ आमना याद आ गई। अब्बा मेरे बेटे को आपकी माँ का क्या लेना देना, इसको देख के वो याद क्यों आई? फरमाया मैंने हसन को देखा तो अपना बचपन याद आ गया और मैं ये सोच के रोने लग गया, काश अगर आज आमीना होती ना तो मेरे हसन को देख के कितनी खुशियां मना लगी होती। अल्लाह अकबर, ये हसन है और दूसरा शहजादा हुसैन है। मेरा नबी नमाज पढ़ा रहे, सलाम फेरा, सलाम फेर के उठे, जिब्रील हजरत अली के कंधे पे हाथ रखा और चल दिए। अली पीछे पीछे, हुजूर आगे आगे। अली कहते आ गया मेरा दरवाजा। जब मेरा दरवाजा आया हुजूर ने कहा अली ठहर जाओ मैं अंदर जाता हूँ। अली कहते हुजूर तो अंदर चले गए, मैं बाहर खड़ा रहा। हुजूर अंदर गए, मैं बाहर खड़ा रहा। काफी देर के बाद हुजूर शहजादे को गोद में लेकर के आए। तब तक सहाबा भी दौड़ के मेरे दरवाजे तक आ चुके थे। सबने पूछा हुजूर कहाँ है? मैंने कहा सरकार अंदर तशरीफ लेकर के गए हैं। अली तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझे सरकार ने खड़ा किया गया। अंदर क्यों नहीं जाते? कहा मना किया गया है और कहा गया किसी को अंदर ना आने देना। अभी ये बात हो ही रही थी कि इतने में सरकार शहजादे को बाहर लेकर के आए। आका करीम की गोद में शहजादा देखा। मेरे नबी ने कहा था अली तुमको शहजादा मुबारक हो। सरकार की गोद में शहजादे को देखा। सहाबा कहते आका आपने अली को अंदर क्यों नहीं आने दिया? मेरे नबी ने कहा था सुनो सहाबा, आज मेरी फातिमा की गोद में मेरा दूसरा शहजादा आ गया है और रब का ये फैसला है कि जब ये जमीन पे आया, फातिमा की गोद पे आया, अल्लाह ने जन्नत से फरिश्तों को इसकी जियारत के लिए भेजा था। रब का फैसला ये था ये मेरा हुसैन है, पहले अर्श वाले इसकी जियारत करेंगे, उसके बाद फर्श वाले इसकी जियारत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये हसन है और हसन है और जोर से हसन है और हुसैन है। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। भी हजरत की गुफ्तगू में आपने सुना कि सरकार शहजादों का रोना गवारा नहीं करते थे, है ना? सुना होगा आपने, हुजूर को शहजादों का रोना गवारा नहीं था। मुझे तो हैरत होती है, कभी कभी मैं सोचता हूँ एक वहाबी का घर अच्छा मिल जाए ना तो दामाद बनाने में गैरत नहीं आती। क्यों? बेटी सुख में रहेगी, बस इतनी सी बात ना, बेटी सुख में रहेगी। हसन हुसैन वो हैं जो मेरे नबी के कलेजे की ठंडक है। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। अपना किसी ने कोई खेत नहीं काटा है। हम तो ये चाहते हैं हुजूर जिस उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे वो उम्मत हुजूर के सदक़े में जन्नत तक पहुंच जाए। बस इतनी सी ख्वाहिश है और कोई नहीं। हसन भी मेरे नबी के कलेजे की ठंडक है और हुसैन भी मेरे नबी के कलेजे की ठंडक है। मेरा नबी कितना प्यार शहजादों से करता है। सजदे में हुजूर आ जाएं, पीठ पे नवासे आ जाएं, अल्लाह जिब्रील को भेज देता, जिब्रील जी रब्बे जलील का जा महबूब से जाके कह सजदा लंबा कर दे। क्या शरीयत बदल गई है? कहा ना, आज पीठ पे हुसैन आ गया है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा हुसैन जमीन पे गिर जाए, इसलिए सजदे लंबे करा दिए जाते हैं ताकि हुसैन जमीन पे ना आ सके। और ये हसन हुसैन है कौन? खातून जन्नत के बेटे। किसके? खातून जन्नत कौन है? सुभान अल्लाह, कौन है? हजरत फातिमा, ये खातून जन्नत है। और मेरे नबी ने इनके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बेटी को अपने बाप के आंगन में इज्जत मिल गई है, वकार मिल गया है। आज बाप अगर बेटी को सीने से लगा के कहे मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा है तो क्या कमाल है। नबी ने तब फातिमा को सीने से लगा करके कहा था जब बेटियों को कत्ल करने में बाप को गैरत नहीं आती थी। मेरे नबी ने फातिमा को सीने से लगा
बुलाया और कहा सुनो बेटियां कलेजे की ठंडक होती है, वो दिन आज का दिन है जो मारी जाती थी, आज वही बेटियां सर का ताज बना दी गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं है ना, होना भी मत। बात कड़वी करने लगा हूं। एक बाप बता दो जिसे बेटी से प्यार ना हो, बता सकते हो? नहीं ना, बता सकता है कोई? अरे बोलो। एक गरीब से गरीब बंदा भी ना अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखता है। हकीकत है ना चाचा मियां? गरीब से गरीब बंदे को बेटी प्यारी होती है। फिर बाप मेरा नबी हो और बेटी फातिमा हो, फिर मोहब्बतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? फिर मोहब्बतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? और बेटी भी आम नहीं, वो बेटी जिसे रब ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, वो फातिमा जो रोजे में टूट के सो जाए तो रब जिब्रील को हुक्म देता फरिश्तों से कहो मेरी फातिमा की चक्की चला दे। वो फातिमा जिसके फाके लंबे हो जाएं तो रब नींद दे देता है ताकि फातिमा की बेकरारी बढ़े ना। फातिमा कोई आम बंदी नहीं, फातिमा वो है जब सजदे में सर रख देती है तो फजर हो जाती है, सजदा मुकम्मल नहीं होता है। इस पे आपको बोलना था, खुदा की कसम सुभान अल्लाह। हाँ जी, सीख जाओ यार, कुछ सीख जाओ। क्या बोलना है यहाँ पे? सुभान अल्लाह। ये नबी की बेटी की बात कर रहा हूं। यकीन करें अगर मेरी बेटी का जिक्र कोई तारीफ के साथ करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। हमने नबी की बेटी की बात कर दी है। मदीने वाला गुंबद खजरा में आका मुस्कुरा रहा होगा। हाँ जी, इसलिए आप भी जरा मुस्कुराना सीखें और बोले सुभान अल्लाह। यहाँ के लोगों का मुंह ये ऐसा या गुस्से में बैठे? मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ काफी देर से। मिजाज ही ऐसा बना लिया, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये महफिल ऐसी सजती रहेगी, सजेगी। करें इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। हर मुहर्रम पे अली के बेटों के नारे लगेंगे इंशाअल्लाह, है ना? एक नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब मिलना चाहिए। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सारे अली वाले है ना? चलूं आगे भाई, चलूं आगे। फिर बोले सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। आज मैं कुर्बानी दे देता हूं, दोबारा फिर बुलाएंगे अकरम भाई, मैं फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। फिर थोड़े तैयार मिलेंगे लोग। ऐसे ही होगा ना भाई? तैयार होगा ना? बेटी बेटी होती है, और बेटी भी मेरे नबी की जैसी बेटी। कौन? फातिमा। जानते हो? सुने बहुत गौर से। सबको अपनी बेटी प्यारी होती है, और मेरे नबी को फातिमा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, क्योंकि सबसे छोटी बेटी है। आपने अंदाजा लगाया होगा जब परिवार में कई बच्चे होते, मान लो एक माँ को रब ने 5 बच्चे दिए हों, और माँ अपनी जिंदगी पूरी करके इंतकाल करने लग जाए, तो बड़े बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, दूसरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, तीसरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, चौथे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती। मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र अपने छोटे बच्चे की होती है। ऐसा है कि नहीं भाई? है कि नहीं? मां मरती है और छोटी बेटी हो तो छोटी बेटी का हाथ पकड़ के बड़ी बेटी के हाथ में दे के कहती, सुन मैं जा रही हूं, मेरी बेटी को मेरी याद ना आने देना। अगर बाप दुनिया से जाता हो, 5 बेटे हो, तो छोटे बेटे का हाथ पकड़ के बड़े के हाथ में रख के कहता, सुन बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुमको मैंने पाला पोसा, फुल प्यार दिया, तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, ये अभी मेरा छोटा बच्चा है, इसको मेरे बाद मेरी कमी महसूस न होने देना, इसको मेरी याद में तड़प के रोने न देना। लो ये मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। जाने वाला छोटे बच्चों को अपने हवाले करके जाता है। तारीख फिर उसी तरह हमको हजरत
खदीजा की चौखट पे लेके जाती है। कौन खदीजा? ये वो खदीजा है जिसने 25 साल मेरे नबी के दामन से वाबस्ता होके गुजारे और इस शान से गुजारे हैं कि 25 साल मेरे नबी को कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी आवाज देनी नहीं पड़ी। आका जब भी कभी आते, सरकार दरवाजे पे बाद में आते, खदीजा पहले आके खड़ी हो जाती थी। मेरे नबी ने कहा था, खदीजा एक बात तो बता दे, 25 साल बीत गए हैं, कभी मैंने गेट लॉक नहीं किया, कभी आवाज नहीं दी, कभी खांसा नहीं हो, कभी नाम नहीं लिया के बता तो सकी मेरे आने से पहले तू दरवाजे पे कैसे आ जाती है, तुझको कैसे पता चलता है? हजरत खदीजा ने कहा था, आका चाहते वो है दिल से जो दिल से निकल जाते हो। रब ने इतना प्यार मुझे तुझसे दिया है, आप घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हैं। और रह गई पते की बात, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा के घर में पहले आ जाया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल गुजारे हजरत खदीजा ने? सुभान अल्लाह। बच्चे भी बोले कितने साल? 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। सबक याद कर मेरे लाल, कुत्ता बिल्ली सबको याद है। ए फॉर एप्पल, बे फॉर बल्ला, ते फॉर तल्ला, ये सबको याद है। ये भी सुनना, नबी की पहली और सबसे ज्यादा हुजूर को चाहने वाली शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा। कितने साल गुजारे हुजूर के साथ? जोर से कितने? 25 साल गुजारे। जाओ बेटियों को जाके बता दो, घर जन्नत डोरियों से नहीं बनते, तावीजों से नहीं बनते, कंडों से नहीं बनते, लिखा पढ़ी से नहीं बनते। घर जन्नत बनाने गए तुम खदीजा ताहिरा के किरदार पे अमल कर लो, शोगर मुस्तफा के किरदार पे अमल कर ले, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे घर जन्नत का निशान बनते नजर आ जाए। 25 साल गुजारे, 25, और कभी हुजूर ने गेट लॉक नहीं किया। हुजूर जब भी आते खदीजा दरवाजे पे मिलती, हुजूर का इस्तकबाल हो रहा होता। 25 साल। और एक बात और बता दूं, मेरे नबी फरमाते थे, लोगों मैं कायनात के दुखों का दर्द बन के आया हूं, खदीजा मेरे दुखों का मरहम बन के आई है। ये खदीजा कौन है? ये खदीजा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी है। बता, अगर माँ इतनी शान वाली है तो फातिमा कितनी शान वाली होगी? आप अंदाजा लगाइए फातिमा कितनी शान वाली होगी। हुजूर फरमाते थे, जब लोग दुख देते ना, और मैं घर आता हूं, दुनिया के सितम का टूटा हुआ, तानों और गालियों का टूटा हुआ, किसी ने पत्थर मारे होते हैं, किसी ने कांटे लगाए होते हैं राहों में, मैं थक के लोगों की मायूसी वाले जुमले सुन के आता हूँ ना, कहते हुजूर फरमाते मैं बड़ा थक के आता था, मेरी खदीजा मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती थी, महबूब उदास ना हो, कोई तेरा साथ दे न दे, तेरी खदीजा तेरे साथ खड़ी नजर आएगी। हुजूर फरमाते मेरी खदीजा के ये जुमले मेरी थकन, मेरे दुख को दूर कर देते थे, दूर कर देते थे। ये किरदार खातून जन्नत की अम्मी का हुजूर के साथ रहा है, हुजूर के साथ 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। आज माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, अगर किसी की बेटी को ससुराल में एक वक्त ना रोटी ना मिले तो बाप फोन करके कहता, करके क्यों ले गया था निकाह जब एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता? और फिर हम कहते हैं जन्नत हमारे प्लेट में रखा हुआ निवाला है, लुकमा ही है। सुन, खदीजा कौन है? खदीजा कौन है? मेरे नबी, सुनो बेटो, कान खोल के सुनो, मेरा नबी 3 दिन की भूख प्यास के साथ तबलीग करके लौटा, घर में आए, हज़रत खदीजा ने उतरा हुआ चेहरा देखा, हुजूर का हाथ थाम लिया, अरे लगता है कौम ने बड़ा सताया है। फिर किसी ने पानी को नहीं पूछा है। आज इस्लाम की कदर इसलिए नहीं है ना प्यारे, क्योंकि हमारे गिरबान नहीं पकड़े गए, हमें पत्थर नहीं मारे गए। पूछ मेरे नबी से दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा गए, पूछ करबला के 72 शहीदों से दीन हम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या लगाना पड़ा है, कौन कौन सी कुर्बानी देनी पड़ी है। तारीख गवाह है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का हाथ थामा, महबूब आइए ना, लगता है भूख का असर ज्यादा है, आपका चेहरा उतरा हुआ है,
मेरे नबी कहते मेरी खदीजा मुझे लेके आई, बिस्तर पे बिठाया, मेरे पैरों की जानिब खदीजा बैठी और एक प्याला खजूर का, एक प्याला दूध का लाके मेरे सामने रखा। कहा महबूब लगता कि 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने अब कुछ नहीं कहा। खदीजा ने अपने हाथ से खजूर ली, मेरे मुंह में डाली, मैंने खजूर को चबाया। का चबाते चबाते आंसू आ गए। खदीजा ने फिर दूध का प्याला उठाया, मेरे होठों से लगा दिया। आका कहते खजूर खिलाती दूध पिलाती, खजूर खिलाती दूध पिलाती। आका कहते मैं तो दिलों के हाल जानने वाला, तभी तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे लिखा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आधा खजूर मुस्तफा खा चुके, अब खदीजा ने अगली खजूर उठाई है। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा और फरमाया था खदीजा बस कर दे, मैंने तो खा लिया है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। तेरे चेहरे के असर बता रखे हैं कि तुझे भी भूख लंबी पड़ लग गई है। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आए, रो के कहती है महबूब ये ना करें, आप खा लीजिएगा, हमारी फिक्र ना कीजिएगा, आका रखने दीजिएगा। अगर भूख की वजह से हमें कुछ होता है तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका आप खा लीजिए, इसलिए कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे जैसे हजारों आते रखेंगे। आपको कुछ हो गया तो अब तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त बड़ा लग जाएगा, बड़ा लग जाएगा। बहुत एक बड़ी बात बता के बाद आगे बढ़ाता हूं। मेरे नबी ने कहा था सुनो, सब पे इस्लाम का एहसान है, सब पे बोलो, सब पे इस्लाम का एहसान है। अगर कोई बदनस्ल बच्ची मजहब छोड़ के गैर के साथ घर बसाती है तो इस्लाम का नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम हमारे घर में है ना तो ये हमारा एहसान नहीं, इस्लाम का एहसान है। किसका एहसान है? सारे बोलो किसका? इस्लाम का एहसान है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कायनात पे इस्लाम का एहसान है। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया। ये मेरा नबी कह रहा है, यही खदीजतुल कुबरा है, यही खदीजतुल कुबरा है। जब हुजूर के निकाह में आई ना तो इनके कपड़ों में सोने के तार पड़े रहते थे। आज पैसे कागज के हैं, तब इनकी ठोकरों में सोने के सिक्के पड़े रहते थे। इतनी दौलत वाली है खदीजा, इतने पैसे वाली है खदीजा। जानते हो 22,000 सोने के सिक्के तो पहली रात मुंह दिखाई के हुजूर के कदमों पे कुर्बान किए थे खदीजा ने। क्या दे देगा कोई मजनू अपनी लैला को, क्या दे देगा कोई आशिक माशूका को, क्या दे देगा मंत्री संतरी अपनी बीवी को। मैं तो कहता हूं यहां तो उल्टा ही मामला है। आज शोहर बीवी को दे रहा, मक्के में देख खदीजा मुस्तफा को मुंह दिखाई दे रही है। 22,000 सोने के सिक्के हुजूर के कदमों में रख के कहा था हुजूर ये छोटा सा तोहफा खदीजा की तरफ से कबूल हो, है ना। आज एक सिक्का सोने का मिल जाए, 7 भाई एक दूसरे का कत्ल कर देंगे एक सिक्के के लिए। खदीजा तेरे हौसले को सलाम, पहली रात तूने हुजूर के कदमों में 22,000 सोने के सिक्के वार दिए, 22,000, और फिर सब कुछ हुजूर को दे दिया, और हुजूर ने सारा उठा के रब की राह में कुर्बान कर दिया। फिर बरेली से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। थक गए भी 15 मिनट बाकी है मेरे, थके तो नहीं है ना। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी दे दिए। अब हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है जो मैं बताने लगा हूं, सुनिए। हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है। खदीजा ने कहा फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मा मैं हाजिर हूं। सुने 4 बेटियां हैं। कितनी? सारे बोलो। हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4। सबसे छोटी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा।
हजरत खदीजा आवाज दे रही है, फातिमा। लब्बैक या अम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं। फरमाया मेरे सीने से लग जा, आ तुझे आज जी भर के प्यार कर लूं। बेटी थी, लग गई माँ के सीने से। फरमाया फातिमा जाना और अपने बाबा से मेरे लिए कुछ मांग के लाओ। अम्मी क्या चाहिए? का हुजूर से इतना कह देना मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। वो जो हुजूर के कंधे पे चादर रहती है ना, उसमें कफन मिल जाए। बेटी तो बेटी होती है ना। माँ ने जब जाने की बात की, खातून जन्नत रो पड़ी। अम्मी अभी जाने की बात न करें माँ, मुझे तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। अम्मी अभी तो मेरा सब कुछ आपसे जुड़ा है। अम्मी ये क्या कह रही है? माँ ने कहा बेटी परेशान ना हो, सबको जाना है, जाओ ना बाबा से एक चादर लेके आ जाओ। सैयदा कायनात उठी है माँ के सीने से, बाहर आई सरकार सहन में टहल लगे हैं। आके बाप के चेहरे की तरफ रोते हुए देखा। खातून जन्नत को रोते हुए मेरे नबी ने देखा, अपने घुटने जमीन पे रखे और बाजू फैला के बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर है, आज मेरी बेटी क्यों रो दी? कहा आज अम्मी ने बड़ी बात की है। कहा क्या कहा है? का कहते हुए होठ कांप रहे हैं। क्या कहा है? का अम्मी ने कहा मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने बेटी को उठाया है, उठा के आए हजरत खदीजा के पास। कहा खदीजा क्या बात है? क्या कहा तुमने फातिमा से? कहा सरकार मैं ये चाहती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, 25 साल तेरी जूतियां उठाई हैं, महबूब कब्र में जाने की बारी आ गई है, डर लग रहा है अगर फरिश्ते पूछेंगे बता क्या करके आई है, मैं कहूंगी मैंने आपकी नौकरी की है। अगर सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, खदीजा क्या देगी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ आपकी मुजम्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। मैं जाके रब की बारगाह में प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे आपकी चादर दिखा के कहूंगी जिनकी चादर लेके आई हूँ उन्हीं की नौकरी करके आई हूँ। मेरे नबी ने कहा था खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल मांग लेती मैं ये भी उतार के दे देता। ये कहते हुए जैसे कि चादर को हाथ लगाया है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका खदीजा को चादर न दीजिए। कहा किस लिए? कहा रब ने कह दिया है खदीजा कब्र में बाद में पहुंचेगी, अल्लाह अपने करम की चादर पहले अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, बात ये निबट गई, हुजूर चादर ना दें। अब हजरत खदीजा कह रही है सरकार मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। वो खदीजा जिसने पूरी जिंदगी लुटाया 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 लुटाया, आज आखिरी बार कर रही, आका मैं कुछ मांगू? मेरे नबी की आंख में आंसू थे। खदीजा आज मांगू ना जो मांगना है, सुन बेटी क्या होती है, और एक एक बंदा कान खोल के सुने, और फातिमा क्या है ये भी सुने। आज खदीजा कह रही है हुजूर मांगू कुछ? जी आका मैं दुनिया से जाने वाली हूं। आपने ना गले का हार निकाला, फरमाया सरकार ये मेरा हार मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। माँ तो माँ होती है ना, आखिरी बार निशानी देती है औलाद को जरूर। कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके पास माँ की चूड़ी होती है, किसी के पास माँ का कंगन होता है, किसी के पास माँ के बुंदे होते हैं, किसी के पास माँ की लौंग, नाक के फूल, ये सारी चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें होती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा क्या कह रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा कह रही है सरकार ये जो हार है ना मेरा, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? ज़ैनब बड़ी बेटी है, आका ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। और फरमाया हुजूर ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए, और ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए। कितनी बेटियां हो गई? सुभान अल्लाह। कितनी हुई? अभी 3 हुई हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 बेटियां, एक को हार। इधर देखिए मेरी बहन, सुन रहे हैं ना मुझे? एक को हार, दूसरे को प्याला, तीसरी को संदूक। हुजूर ने सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के सर पे हाथ रखा, फरमाया खदीजा चौथी बेटी याद नहीं रही, या कुछ देना ही नहीं है फातिमा को? इतना सुना हज़रत खदीजा की चीख निकल गई और फातिमा की तरफ देख के रोई। कहा हुजूर मैंने 3 बेटियों को दिया, वो समझदार है, बड़ी है, मेरी फातिमा सबसे छोटी है,
कहा तो इसे तो सबसे पहले देना चाहिए था। फातिमा सबसे छोटी है, कम वक्त तुम्हारे साथ रही है, कम टाइम लगाए तुम्हारे साथ। हज़रत खदीजा के जुमले सुनना, खुदा की कसम माँ माँ होती है। हज़रत खदीजा ने कहा था सरकार एक को मैंने हार दिया गया, एक बेटी को प्याला दे दिया गया, दूसरी बेटी को मैंने संदूक दे दिया गया, रह गई मेरी फातिमा, आका इसको आपको देना है। खदीजा मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा की आंख में कभी आंसू ना आने देना, मेरी बेटी को कभी रोने ना देना, मेरी लाडली को कभी रोने ना देना, मेरी बेटी को इतना प्यार देना कि कभी इसे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे नबी ने फातिमा को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, खुदा प्यार देता कि कभी मोहम्मद बन के सीने से लगा लेता। जो है सारे लोगों की भाई, ठीक है ना। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है। फिर हुजूर ने बड़ा प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि फिर फरमाया फातिमा मैं तेरा निकाह उस शख्स से कर रहा हूं जो रब का भी प्यारा है और रब के हबीब का भी प्यारा है ना। मैं जो बात कहने लगा था खुदा के वास्ते, करबला क्या है? क्या है करबला? करबला सिर्फ लंगर खाने का नाम है, सिर्फ ठंडे पानी पीने का नाम है करबला? क्या मतलब है करबला का? 10 दिन खिचड़े उड़ा के भूल जाओ सब, इसका नाम है करबला? करबला का मतलब यह है मर जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, लुट जाना, कट जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, इसका नाम करबला है। और ये मतलब है करबला का। आज अच्छा भला इंसान ना बड़ी लंबी दाढ़ी रखे और 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ के एक बदअकीदे को दामाद बना लेता है, अपने आप को हुसैनी कहता, शर्म नहीं आती? मुझे एक सच्ची बात बता, दिल पे हाथ रख के, अगर तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो नबी को फातिमा कितनी प्यारी होगी? आप क्या करते हो, हम क्या करते? जब देखा ना दूल्हा ऐसे आया जैसे मैयत आई हो, कहा कौन है? कहा ये उधर वाले। किधर वाले? इधर थाना भवन वाले, ननौता वाले, है ना जी, उस साइड के लोग हैं। देखो दिल पे हाथ रखना, अपने खुद फैसला करना। क्यों बनाया दामाद? इसलिए बनाया कि खाते पीते घर के थे, लड़की चैन से रह लेगी, सुकून से कट जाएगी। हमारे लोगों में तो कोई इतना मालदार दामाद नहीं मिल रहा था, हमने बेटी को उठा के वहाबी के हवाले कर दिया, बदअकीदे के हवाले कर दिया। सुन और कान खोल के सुन, ये 60, 70, 80, 90 साल जिंदगी ये तो फाकों में भी कट जाएगी, खा पी के भी कट जाएगी, ये तो कैसी भी होगी कट जाएगी, मुख्तसर सी जिंदगी है। लेकिन वो जो हश्र के बाद जिंदगी शुरू होगी वो कभी ना मिटने वाली जिंदगी है। अगर जहन्नम में डाल दिए गए कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, अगर जन्नत में चले गए तो मौज की मौज करोगे। तो क्या जरूरत पड़ी है किसी अमीर बदअकीदे के आगे बेटी को फेंकना? अगर देनी है बेटी तो ऐसे आशिक के हवाले करो जो मुस्तफा का भी प्यारा हो, खुदा का भी प्यारा हो। खुदा की कसम बेटी फाके रखे, नबी गवारा कर लेंगे। बेटी बदअकीदा हो जाए, ना खुदा को गवारा है ना मुस्तफा को गवारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक जगह तो ये कह रहे मौलाना बेटी ले देना ही तो गुनाह, लेने में क्या गुनाह? हम तो लेके आए। सुनो अक्लमंद के ताऊ, जो देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। हमारा झगड़ा क्या है? गुस्से की बात बताऊं आपको, आपका भी खून खोल जाएगा। फातिमा वो है जो नबी के जिगर का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। टेंशन में आके दावत मार दी कि भाभी में का दक खा लेते होगे कभी कभार, तो खालू लगे, फूफा लगे, ताऊ लगे, है ना, मार देते हैं कभी कभार। बिगाड़नी किसी से भी नहीं है ना। अल्लाह भी राजी, अब्दुल्ला भी राजी। इस चक्कर में लगे रहते हैं ना। कोई ना रूठे, इस हाथ में भी लड्डू, इसमें भी लड्डू, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। कि मेरे हुजूर का इश्क है, ये दलालों की गोद में नहीं आता, ये हलाली माओं के लालों की गोद में आया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सीधी बात है मेरी, तवज्जो है सारे लोगों की।
सुनो, जो वहाबियों में दावत खाते हैं, कितने लोगों ने उम्रा किया बता देंगे हाथ उठा के? मक्का मदीना कितने लोग जा चुके? हज में, उम्रे में, कैसे भी गए, है ना? नबी की बेटी की कब्र पे कितना बड़ा गुंबद बना हुआ है, बोलो है? नहीं है ना? अच्छा, कब्र तो स्पेशल बनी होगी कुछ, नहीं ना? क्यों, कहां गई कब्रें? सुनो, जब ये सऊदी गवर्नमेंट वहां आई ना, इनसे पहले सारे उम्महातुल मोमिनीन का बनाते तैयबात के सबके मज़ारात और सबके गुंबद थे। हाँ, आज भी ओल्ड तस्वीर देखें आप जन्नतुल बकी की जी, उसमें सैयदा कायनात के मज़ार का गुंबद है। हाँ, पुरानी तस्वीर में जब से ये आया, इन्होंने कब्रें तोड़ी, बिल्डोजर चलाया, जमीन इकसार करने के लिए रूलर चलाया। मुझे बता, अगर तेरी माँ की कब्र पे कोई फावड़ा चला दे, तेरा कलेजा फट जाएगा। नबी की बेटी की कब्र पे तो रूलर चलाया गया। जिस नबी ने कहा था कब्र पे पैर ना रखा करो, क्योंकि मरने वालों को जिंदों से ज्यादा तकलीफ होती है। जिस नबी ने मरने वालों का इतना ख्याल किया हो, उसकी बेटी की कब्र पे बिल्डोजर इन वहाबियों ने चलाया, रूलर चला करके मिट्टी ठोक करके उस जमीन को इकसार इन बदमज़हबों ने किया। मुझे बता तो सही, फातिमा कौन है? कोई आम बेटी है फातिमा? फातिमा वो है, एक दिन मेरा नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लाया, खातून जन्नत रोटी बना रखी है, देखा बेटी का बदन पसीने से भीगा हुआ है, बेटी बेटी होती है। मेरे नबी ने फातिमा को देख के कहा था, ए बेटी फातिमा, तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, बेटी गर्मी की शिद्दत है, आ कुछ देर ठंड में बैठ जा, जो आटा रह गया है रोटी मैं बना देता हूँ। फातिमा उठी है, सरकार रोटी बनाने के लिए बैठे, जैसी रोटी बनाने के लिए बैठे हैं, तारीख गवाह है, थोड़ी देर गुजरी थी, खातून जन्नत दौड़ के आई, अब्बा मैं बना लेती हूँ, लेकिन देख के हैरत में रह गई। जो रोटी सैयदा ने बनाई है वो सारी पकी हुई है, और जो मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची है। कहा बा, ये रोटी कच्ची क्यों है? कहा फातिमा, इस आटे को मेरा हाथ लग गया है, और जिसे मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत रखी है उसे जला सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद करबला। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनवे, वहां भी हमें दावत खाने वाले बेगैरत, सुनो, अगर तुझे अपना दामाद पसंद है ना, मेरे नबी को अपनी फातिमा सबसे ज्यादा पसंद है। बेशक बेशक, सबसे ज्यादा पसंद है मेरे नबी को अपनी फातिमा। और जन्नत में वही जाएगा जिसकी तरफ खातून जन्नत की तरफ से फैसला आ जाएगा। सीधी सी बात, वही जन्नत। तो खुदा के वास्ते मैं नौजवानों से कहूंगा, जाना नहीं उधर, नहीं जाना ना इंशाल्लाह। आप तो मेरे अपने लोग हो ना, आप नाराज क्यों हो रहे हो? सुन्नी बैठे ना, मैंने पहले ही हाथ उठवा लिए थे, इसीलिए अल्लाह के बंदो, सारी बरेलवी है ना, जाना तो नहीं है ना उधर, नहीं जाना ना, नहीं जाना ना। जितनों का इरादा पक्का है ना ना जाने का, वो मेरे साथ नारे का जवाब दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। वो कौन नहीं बोल रहा, उसकी पूरी दाल काली है। ना जाया करो यार, ना जाया करो, क्योंकि हमें उस शफाअत हुजूर से लेनी है। शफाअत हमारे नबी करेंगे। फरमाया गया, मोहब्बत भी हो तो अल्लाह रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। मयार अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे, दुश्मनी का मयार भी और दोस्ती का मयार भी, दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे। रहेंगे ना इंशाअल्लाह? वादा करो ना यार, इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह दिल बदलेंगे, दिल बदलेंगे, और हम वो बनेंगे कि जो मुस्तफा का भी प्यारा होगा, खुद खुदा का भी प्यारा होगा। बनेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना यार, इंशाअल्लाह बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम हसन वाले भी हैं, और हम, एक बात बताऊं, बड़ी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे दिल में उतर। थके तो नहीं है अभी आप? सुबह तक चलती रहेगी महफिल,
क्या बात है, अल्लाह सलामत रख के। मैं पहले सोच रहा था पता नहीं गलत लोगों में आ गया हूं, लेकिन अब लग रहा है बहुत अच्छे लोगों में आ गया हूं, है ना, इंशाअल्लाह, है ना। आला हज़रत ने कहा है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, देखो प्रधान जी, ये मोहब्बत से आप इनको छू रहे हैं ना, अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपको भी रखे, ठीक है ना। आप ऐसे उठ के न देखो, अकेलों को कॉलोनी नहीं देंगे वो, है ना। अगर ये यहां बांटेंगे तो सभी को बांटेंगे, किसी एक को नहीं देके जाएंगे, इसलिए कि यहां जो भी आ रहा है ना, ये करबला वालों की खैरात बांटी जा रही है। और हम सुन्नी तो यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, वाह वाह बेशक, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, सुभान अल्लाह, दाना है तेरा दाना दाना। हसन भी हमारे हैं और सुभान अल्लाह, हसन भी हमारे हैं और इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों? सुबह को अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, हम हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आए हैं। हसन भी हमारे हैं और जियो मेरे लाल, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। तवज्जो है ना, हाँ माशाल्लाह, निस्बत अल्लाह नाम की बरकतें अदा कर देना। तवज्जो है सारे लोगों की, हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे। हसन हुसैन वो हैं जिसे मेरा नबी लुआब दहन पिलाता रहा है, ठीक है ना। करबला की जमीन, शहादत आपने सुन ली है ना, घंटा हो चुका है ना। चले करबला, चले करबला। कितने लोग हैं करबला चलने के लिए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह करबला शरीफ के सदक़े हम सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्या बात है मेरे लाल, और जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह बरकत दे। मैं सोच रहा हूँ गांव का प्रधान दीनदार है तो जनता खुद ब खुद दीनदार हो जाएगी। अक्सर नेता लोग दीनदार नहीं होते, कहते हैं कि महफिलों में जाना गरीबों का काम है। हंसी ठहरे, हम ठहरे प्रधान जी, है ना। अल्लाह सलामत रख के बरकतें अता फरमाए, है ना। अगर इनसे अच्छा कोई नेक प्रधान हो तो वो बन जाए, वरना अल्लाह ही नहीं बना दे फिर से। अब कोई हाथ में तस्बीह मत ले लेना कि मौलाना तो कह ही गए इनसे ज्यादा नेक हो तो वो प्रधान बने, वरना यही बन जाए। कभी तस्बीह लेके टुकुर टुकुर घूमो, है ना। तवज्जो है सारे लोगों की। बस मैं बताने लगा हूं, करबला की जमीन है, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख है। कितनी? 9 की शाम है। इधर 72 जानिसार है, उधर 22,000 का लश्कर। शोर हुआ, जंग करनी है। हुसैन ने फरमाया अब्बास का, जी आका का, इनसे कह दो हमें 1 रात की मोहलत दे दे, जो होगा कल देखा जाएगा। गाजी अब्बास ने बात की, कहा कि हमें 1 रात की मोहलत मिल जाए। अम्र इब्ने साद ने सोचा लगता है आज की रात इन्हें तैयारी करनी है, दे दो मोहलत। 1 रात में कितना तीर चलाना सीखेंगे, कितनी तलवारों को धार लगाएंगे, कितने निशाने मजबूत करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था, उधर दुनिया के कुत्ते खड़े थे, इधर जन्नत के मालिक खड़े थे। इधर तलवार नेज़े का मतलब ही कोई नहीं। मोहलत मिल गई, मेरे इमाम ने सबको खेमे में बुलाया। सुनो, इसे कहते हैं करीम इब्ने करीम। और बुला के कहा था, सुनो कोई तुम में से बेटी छोड़ के आया है, किसी के बूढ़े माँ बाप घर रह गए, किसी के बच्चे छोटे, ये मेरे खून के प्यासे हैं। हुसैन तुम्हें इजाजत देता तुम चले जाओ, जाओ जा सकते हो। सबने कहा हुसैन अगर हम चले गए कयामत में हुजूर को क्या जवाब देंगे? अगर आका कहेंगे मेरा हुसैन 22,000 के बीच में प्यासा था और तुम जान बचा के भाग आए। मेरे इमाम ने कहा मैं कसम खाता हूं, तुमने अब तक मेरा साथ दिया ना, मैं अली का बेटा हूं, हाथ पकड़ के नाना से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा।
सुभान अल्लाह। जाना चाहो तो जा सकते हो। सारे खामोश। हुसैन ने कहा अब्बास चिराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। गाजी अब्बास ने चिराग बुझाया, फिर कहा जलाओ चिराग। चिराग जला, कोई तब्दीली नहीं, बस इतना फर्क था कि जब चिराग बुझाया गया था तो आंखें सूखी थी, अब जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। मेरे इमाम ने निगाह डाली, सारे के सारे बैठे। मेरे इमाम ने कहा गए नहीं। सबसे आगे 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर पड़ा। उसने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रख के कहा हुसैन अगर हम अच्छे नहीं लगते तो हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दे, लेकिन जाने का हुक्म ना दे। हम कसम खा चुके हैं, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। ये वादा कर रहे हैं जान देने वाले, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। कहा फिर ठीक है नहीं जाना? कहा नहीं। कहा फिर अब इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। आंधियां आएंगी जुल्म की, किसी के पैर डगमगाने नहीं चाहिए। सितम की हवाएं चलेंगी, हौसला नहीं हारना है। सबने कहा हुसैन तू खड़ा तो हो, तू इमाम बन के दिखा दे, हम मुक्तदी होने का हक अदा करके दिखाएंगे। वाह वाह वाह। धारे रिसालत बस लगे आला आबा जिक्र शहीद आज़म सरजमीने होशीपुरा नौजवान कमेटी दारे हैदरी जिंदाबाद। खैरियत है ना सारे लोग? कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। बात दिल लग रहा है आपका? नहीं लग रहा है तो पैसे उठा के ले जाओ। वैसे भी प्रधान जी के सबका ही हक है, ले जाओ, मगर बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलाम। नाम भी हुसैन है ना, ये नाम की बरकत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं करबला लेके जा रहा हूँ, मैं करबला लेके जा रहा हूँ। फरमाया फिर जाओ इबादत करो। कोई तिलावत में लग गया, कोई सजदे करने लगा। सुबह हो गई, जंग का आगाज हो गया। सबसे पहले 51 जानिसारों ने जान कुर्बान की। फिर बारी आई अली के घराने की। फिर उसके बाद अली के बेटों ने कुर्बानी दी। फिर अली के पोतों ने कुर्बानियां दी। पोतों में अकबर, कासिम, असगर सारे शहीद हो गए। तन्हा बचा मेरा इमाम, जिसे दुनिया शहीद आजम कहती है। तो जो है ना सबकी। खेमे में मेरा हुसैन बैठा है, दूसरे खेमे में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब बैठी है। बहन तो बहन होती है। ख्याल आया भाई खेमे में अकेला है, 71 लाशें उठा चुका है, पता नहीं दिल पे क्या गुजरती होगी। जाके भाई को सहारा ना दूं, ये सोच के खेमे में आई। मेरे इमाम ने तलवार खड़ी करके ना दस्ता ऐसे और यूं टेक लगा के मेरा इमाम खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन को देखा कि हुसैन टेक लगा के तलवार की नींद में है। अचानक उछल गए। ज़ैनब ने कहा खैर है भैया? कहा शुक्र है रब का। कहा हुआ क्या है? कहा मेरी आंख लगी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन आए थे ख्वाब में? नाना तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था हुसैन कुछ देर की बात है, बर्दाश्त कर ले मेरे बेटे, मैं अपने हाथ से तुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, कुछ देर की बात है। फरमाया ज़ैनब अब जाने का वक्त आ गया है। फिर 2 कदम आगे बढ़े, आंख में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रोए क्यों? कहने लगे ज़ैनब अकबर गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई। कासिम गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई। ओनो मोहम्मद गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई। काश आज हुसैन की तैयारी कराने वाली फातिमा करबला में मौजूद होती।
काश हुसैन को शहादत का दूल्हा खातून जन्नत बनाती। ये कह के रो दिए। ज़ैनब ने हाथ थामा, का दिल थोड़ा ना कर, फातिमा ना सगी, फातिमा की बेटी तो करबला में मौजूद है, मैं तैयारी कराती हूं। अब तैयारी हुसैन की हो रही है। सर पे अमामा हसन का रखा है, बोलो सुभान अल्लाह। सर पे अमामा इमाम हसन का रखा है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार बाबा अली की है। तैयार हुए, खेमों में गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलने के लिए गए। इमाम सज्जाद ने बाप को देखा, कहा अब्बा मैं करबला में शहीद होना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, कहा सज्जाद तू ही तो है ना जिससे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। और फरमाया सज्जाद तुझे मदीने तक जाना है और जो करबला में देखा है ना वो नाना को सब बता देना है, जो हम पे गुजरी है, जो हमारे साथ हुआ है, सारा जाके आंखों देखकर नाना को बताना है। तसल्ली देख के निकले। ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। बाहर आए उम्मे रुबाब शहरबानो, ये सारी इंतजार में खड़ी हैं। आज आखिरी दीदार हो रहा है किसका, वो जो नाना के कंधों पे बैठता रहा है, वो जिसके झूले फरिश्ते झुलाते रहे हैं, जिसके जोड़े जन्नत से आते रहे हैं। वो इमाम खेमे से निकला है, अपने घोड़े की अपनी सवारी की तरफ बढ़ा है, अपनी सवारी की तरफ बढ़ा। बैठे सैयदा ज़ैनब ने सवार कराया, मेरा इमाम अपने घोड़े पर सवार हुआ है। जैसी घोड़े पर सवार हुआ ना, जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसका नाम मुर्तजिस था। मुर्तजिस कौन है? ये मुर्तजिस वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, फिर अली की भी मीरास तब तकसीम हुई है। ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। इसकी खासियत ये थी जब हुसैन इस पे बैठते थे तो ये बिजली की तरह दौड़ने लग जाता था और कहता था लोगों जिस ऊंटनी पे मेरा नबी बैठा गलीमा की, वो हवा से बातें करती है, मेरा मुकद्दर देखो मुझ पे वो बैठ रखा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठता रहा है। मसलके आला हज़रत तवज्जो है सारे लोगों की। बैठे मुर्तजिस पे, आपने एड़ लगाई, चल एड़ कहते हैं ना, लगाम खींचना, चल एक बार दो बार तीन बार वक्त लगेगा, 11 मरतबा लगाम खींचिए। कितनी मरतबा? जोर से कितनी मरतबा? 11 मरतबा लगाम खींची है। उसके बाद जब आगे मुर्तजिज नहीं बढ़ा है, आपने अपनी सवारी को मुखातिब करके कहा था मुझे मालूम है तू 3 दिन का प्यासा है, पता है मुझे सुबह से मेरे साथ मैदान करबला जाता रहा है, लाशे लाला के तू भी मेरे साथ थक गया है, अकेला तो न गया था, मैं तुझे लेके गया था, मुझे पता है मुर्तजिज तेरी प्यास बढ़ गई है, लेकिन सुन यहाँ तुझे नहीं रुकना था। वो देख दरवाजे पे उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, वो देख सामने मेरी ज़ैनब खड़ी है, यहाँ नहीं रुकना था। एक कयामत का मंजर है, थोड़ा आगे जाके साथ छोड़ देता। हुसैन को कोई शिकायत ना थी, यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। आपने कहा जा, मैं फिर भी करीम इब्ने करीम हो, मैं तुझसे कुछ नहीं कहता, तेरी मर्जी है, चाहे तो मक्के जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो मदीने चला जा। ये कह के मेरे इमाम ने जैसी सीन से पैर निकाला है, मुर्तजिज ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा मालिक आज बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा कर दिया जाऊंगा। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोया अता की। घोड़े ने इमाम से कहा था हुसैन आप आका हो मैं नौकर हूं और नौकरों को प्यास का ताना नहीं दिया जाता है। हुसैन मैं जानता हूं तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, तेरा अब्बास प्यासा गया है, उन मोहम्मद प्यासे गए हैं, खेमे में सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे घराने से ज्यादा तो नहीं है। का फिर चलता क्यों नहीं? का मेरी मजबूरी बन गई है। का कौन सी मजबूरी? का मुड़ के खेमे की तरफ तो देख। का क्या बात है? का जब तू कहता है ना चल तो तेरी 7 साल की बेटी हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज ना मेरे बाबा को लेके ना जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। मैं रोकती नहीं, मुझे अपने बाबा से आखिरी बार प्यार करना है। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने मुड़ के बेटी की तरफ देखा और देख के कहा था सकीना क्या कहना चाहती हो? 7 साल की बेटी हो, करबला की रेत हो, 71 लाशें पड़ी
खड़ी हो और फिर बेटी का प्यार देखो यार। बेटी ने कहा था अब्बा आ जाओ ना, मैं आपको रोकती नहीं। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था, आपको भी नहीं रोकूंगी। अब्बा आओ ना उतर के, आज जी भर के प्यार करना है। मेरा इमाम सवारी से उतरा है, बेटी की तरफ चला गए। ख्याल आता है हुसैन आज वो सकीना तुमसे आखिरी मुलाकात कर रही है जो रोज तुम्हारे सीने पे सर रख के सोती है। हुसैन ये यजीदी है जिन्हें 6 माह के असगर पे तरस न आया, तेरी सकीना पे कौन सा तरस खाएंगे। हुसैन जा आज आखिरी बार डट के प्यार कर ले, हो सकता है तेरे बाद तेरी बेटी को कोई सीने से लगाने वाला ना हो। ये सोच के मेरे इमाम उतरे हैं और चाहा था बेटी को सीने से लगाए, दूर से बाजू फैलाए ताकि आज बेटी को गोद में उठाऊंगा, सीने से लगा करके खूब प्यार करूंगा। लेकिन बेटी बेटी होती है। जैसी हुसैन ने बाजू फैलाए हैं, 7 साल की सकीना ने हाथ जोड़ के कहा था अब्बा जी अब ये सितम न करें अपने ऊपर। अब्बा आप सुबह से 71 लाशें उठा चुके हैं, मैं बेटी हूँ, मेरा बोझ न उठाइएगा। अब्बा आप थक गए हैं, मेहरबानी करें। कहा क्या करना है? कहा हालत रुकू में आ जाइएगा। क्यों? कि मुझे तुम्हें प्यार करना है। ये कह के हालत रुकू में हुसैन को बुलाया है। आओ बेटियों वालों, अगर हंसने की बात है तो मिल के हंसते हैं। सुनो, जब हुसैन हालत रुकू में आया, बेटी ने बाजुओं का हार बनाया, बाप के गले में डाला है। मुझे बता तो सही, परदेश जाते हो 10 दिन के लिए, बेटियां लिपट जाती हैं, दामन छुड़ाना मुश्किल होता है। 15 दिन के लिए जाते हो, बेटियों के लिए रो देते हो। फिर मेरा हुसैन तो कभी नहाने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए बेटी से दूर हो रहा है। क्या गुजरी हो कि मेरे हुसैन के दिल पे? बेटी ने गले में हाथ डाला है। हाथ डालने के बाद हुसैन की बेटी ने बाप के चेहरे को देखा। अब सकीना क्या कर रही है? बाप को प्यार करती है। कैसा प्यार? बेटी ने पहले हुसैन का माथा चूमा, हुसैन खामोश खड़े हैं। दाने रुखसार को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश है। सकीना ने बायां रुखसार चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। बेटी ने बाप के होठों को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। बेटी ने बाप के गले को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। लेकिन बात जब सीने की आई है, जब बेटी ने बाप का सीना चूमा, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? इस प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। इतना सुना, हुसैन की बेटी ने क्या कहा था? कहा सुबह से देखती रही हूँ, अकबर गए आपने चूम के भेजा, कासिम गए आपने माथा चूमा था, अब्बास चचा गए 2 बार आपने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए आपने चूमा था। अब्बा मैं देख रही हूँ, अब मेरा बाबा जा रहा है, लेकिन न चूमने वाला अब्बास मौजूद है, न चूमने वाला कासिम मौजूद है, न चूमने वाला अकबर मौजूद है। अब्बा मुझे पता है आज मेरा बाबा करबला में अकेला है, लेकिन फिक्र ना करना, तेरी सकीना मौजूद है। अब्बा मैंने जो इतना प्यार किया है ना, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे माथे को चूमा है, ये किसी और का बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। दाने रुखसार को चूमा है, ये दादा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, दादी फातिमा का बोसा है। अब्बा तेरे होठों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, वो तेरा मेरा बोसा था। इतना कह के सकीना रुक जाती है। हुसैन कहते बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर पाओगे। बताना बेटी सीने पे प्यार क्यों किया था? कहती अब्बा जिद न करो, बर्दाश्त नहीं होगा, वैसी दुखों की घड़ी है। कहना बता तो बेटी। कहती अब्बा सुनो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, रात जब आप अकबर के साथ बैठ के बात कर रहे थे ना, मेरी आंख लगी थी, मेरे ख्वाब में मदीने वाली बीमार सुगरा आई थी। उसने आके कहा था सकीना जब बाबा करबला जा रहे होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी। मैं मदीने रह गई हूँ, मुझे ना भूल जाना, मेरे बदले का प्यार बाबा के सीने पे कर लेना। कहा बा जो तेरा सीना चूमा है वो किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली सुगरा के बदले का बोसा है। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, बेटी को रुखसत किया है और रुखसत करके हुसैन ने रो करके नोगा नहीं किया था, दामन नहीं फाड़ा था, बल्कि रो के कहा था सुनो सकीना, मैं सजदा करके मुस्तफा की उम्मत बचाऊंगा, तुम पर्दा करके नाना की शरीयत बचा के दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत अल्लाह अकबर। करबला खेल नहीं है, उनसे पूछो जिनके प्यारे लुटे हैं करबला में, उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के टुकड़े देखे हैं करबला में। भाई किसी एक घर के अंदर ना एक जनाजा हो जाता है, एक मैयत हो जाती है ना, तो पूरे खानदान की औरतें उस बच्चे की माँ को तसल्ली देने आती हैं, चलो उसको खाना खिला दें, आज बेचारी ने कुछ नहीं खाना होगा,
कोई बहन को संभाल रहा है, कोई माँ को संभाल रहा है ना, बाप चला जाए तो कोई बेटी को संभाल रहा है। लेकिन सलाम ज़ैनब तेरे हौसले को, तेरा एक नहीं तेरे तो 72 कटे हुए पड़े थे। आज कोई करबला में तसल्ली देने वाला भी नहीं था, आज कोई ज़ैनब को संभालने वाला भी नहीं था। लेकिन खुदा की कसम आज ज़ैनब हुसैन बन गई है करबला में, हुसैन बन गई है करबला में। जब ये सारी शहादतें हो गई, तारीख़ गवाह है, सैयदा ज़ैनब ने लाशों को, बिखरी हुई लाशों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सर पे चादर तथीर डाली और हाथ में टूटा हुआ खंजर लिया। ये सोच करके लाशों के पास बैठ गई कि अगर कोई यजीदी अब आएगा ना, कुत्ता जिन्होंने लाशों पे घोड़े दौड़ाए हैं, अब अगर मेरे अपनों की लाशों पे कोई आया ना तो अब अली की बेटी अली बन के दिखा देगी। ये सोच करके आप बैठी खंजर लेकर के। आधी रात का हिस्सा गुजरा, किसी के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ज़ैनब ने खुद को संभाला, खंजर सीधा किया और कहा खबरदार आने वाले करीब ना आना। ज़ैनब बैठी हुई है, अगर इरादा गलत हुआ कदम कसम खुदा की ज़ैनब करबला में अली बन के दिखा देगी। जब इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही, आने वाली ने कहा बेटी मैं गलत इरादे से नहीं आया, मैं तो तुझसे मिलने आ रहा हूँ, आने तो देना पास में। सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना, किसी ने पहली बार करबला में आज बेटी कह के आवाज़ दी है, फ़ौरन लहजा नरम हो गया, आने वाले आजा। आने वाला करीब आया ना, आने वाले ने लाशों को बिखरा हुआ देखा, कहा बेटी तू कौन है? कहा मैं ज़ैनब हूँ। किसकी बेटी है? कहा शेर खुदा की बेटी हूँ। कहा बेटी ये लाशें किसकी हैं? ये जो लाशें जिसका बाजू ही नहीं है ये कौन है? कहा ये अली का अब्बास है जिसके बाजू कोई नहीं है। कहा बेटी ये 6 माह का बच्चा कौन है? कहा ये हुसैन का असगर है। कहा बेटी ये जिसका सर ही नहीं है, लाश पे घोड़े दौड़े, ये कौन है? कहा उस आने वाले ये वो है जो अपने नाना के कंधे पे बैठता रहा है, ये वो है जिसे मुस्तफ़ा अपना लुआब पिलाते रहे हैं, ये वो है जिसे मुस्तफ़ा चूमते भी थे सूंघते भी थे। आने वाले ने सबके हालात पूछे, जाना और जा कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब वापस जाने लगा, हजरत ज़ैनब ने आगे बढ़ के रास्ता रोका, कहा बाद में जाना, पहले ये तो बता के जा इतना हमदर्द है कौन जो इस करबला में हमारा हाल पूछने आया है? कौन है तू? आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया, फरमाया फातिमा ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आया। अल्लाह अकबर। ये करबला है, ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो। यहाँ पे फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, ये करबला है। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन बन के दिखाया। वो लोगों जहाँ तक हुसैन की जिम्मेदारी थी, दीन करबला तक हुसैन लेकर के आए, फिर करबला से इस जिम्मेदारी को उठा के ज़ैनब मदीने तक लेके आई है। तभी तो हम कहते बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है ना। अल्लाह उन लोगों को बरकत अता फरमाए जिन्होंने हुसैन के नाम के लंगर लगाएंगे, जिन्होंने हुसैन के नाम की महफिल सजाई है। यकीन करें उनकी आल के नाम पे रुपया खर्च करो, वो क़यामत में इंशाअल्लाह आपको जन्नत का महल अता फरमा देंगे, है ना। अल्लाह का शुक्र है हम हसन वाले भी हैं और हम फिर बोलो ना सारे मिलकर, हम हसन वाले भी हैं, हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। फरमाया गया इन्नल्लाह मा'as-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह साबिरों के साथ है। साथ का सिला देखो, जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो आज भी जिंदा हैं। जो 22,000 लेकर के करबला के नहरे फुरात पे पैरे लगाए बैठे थे, आज उनका नाम और निशान नहीं। आज भी करबला पे मेरे अब्बास का अलम लहरा रहा है, आज भी हुसैन का झंडा करबला में मौजूद है, आज भी उनके नाम का सिक्का करबला में चल लगा गए। फिर हम क्यों ना कहें कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है जोर से, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये महफिल नूर जिंदाबाद, महफिल कराने वाले लोग पाइंदाबाद, जितने इस महफिल में आए हैं वो सारे के सारे ताबिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।